तथाकथित डिस्प्यूटेड एरिया से निकला तो एक ऐसा इलाका था जहाँ पे हिंदू आबादी थी, क्योंकि चारों तरफ पत्थर चल रहे थे, आगजनी हो रही थी, तो वहाँ से प्रशासन ने निकाला और वहाँ पे स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। मैंने तो नारे लगाए भी नहीं। तो इस तरह की जो झूठी अफवाह फैलाई गई है उसके लिए पांचों लोग जिम्मेदार हैं, और जो धमकियां आ रही हैं उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। कि अगर इसी तरह हुआ तो हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा, उन पर जरा भी खरोच आई तो हिंदू समाज का बदला लेगा। और धर्म योद्धा मन विष्णु शंकर जैन जी पूरे देश में हिंदू जो हमारे आराध्य स्थल 115 जगह पर तोड़ दिए गए थे, उनको मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काशी हो, मथुरा हो या संभल, सभी जगह जो है उसके जो आराध्य स्थल को मुक्त करने का संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में हमारे उस धर्म योद्धा सनातन के प्रहरी पर जो है कुछ मुस्लिम समाज के द्वारा जो है उनकी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गाली गलौज दिया जा रहा है, और मीडिया के द्वारा, सभा के मीडिया सेल के द्वारा हम उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उसकी संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और उनको वायु श्रेणी की सुविधा उनको सुरक्षा प्रदान करे। ज्ञानवापी से लेकर संभल तक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन अब कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। संभल हिंसा को लेकर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सनातन की रक्षा उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो ज्ञानवापी में उनके साथ एक तरीके से पूरे इस आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं। हमारे साथ सोहनलाल आर्या जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सोहनलाल जी, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आते जा रहे हैं, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। किस तरीके से आप लोग इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और आप लोग की चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं? सनातन धर्म के योद्धा और धर्म योद्धा मन विष्णु शंकर जैन जी पूरे देश में हिंदू जो हमारे आराध्य स्थल 115 जगह पर तोड़ दिए गए थे, उनको मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काशी हो, मथुरा हो या संभल, सभी जगह जो है उसके जो आराध्य स्थल उसको मुक्त करने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हमारे उस धर्म योद्धा सनातन के प्रहरी पर जो है कुछ मुस्लिम समाज के द्वारा जो है उनकी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गाली गलौज दिया जा रहा है, और मीडिया के द्वारा, सभा के मीडिया सेल के द्वारा हम उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उसकी संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और उनको वायु श्रेणी की सुविधा उनको सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही हम ये कहते हैं पूरे देश के जो है सभी राजनीतिक दलों में रहने वाले, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, यानी सभी दलों में रहने वाले हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि आप एक बने, नेक बने, अगर बटे तो कटे। हम पूरे देश के और पूरे विश्व के सनातन धर्मियों से कहते हैं, पूरे देश के मूर्ति पूजकों को कहते हैं, अब वक्त है कि एक हो जाएं, वरना एक होने की बात कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी जान पर आफत आ गई है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आप लोग की चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है। निश्चित यह चिंता की बात है। धर्म योद्धा सनातन धर्म के प्रहरी जो मूर्ति जो हमारे आराध्य स्थल की मुक्ति के लिए करते, उन पर ये जो जान से मारी धमकी, यह चिंता का विषय है। हम सभी ज्ञानवापी के रहने वाले लोग जो है, ज्ञानवापी आंदोलन से लगे हुए लोग प्रहरी, चिंता की इस बात की है कि यहाँ का यासीन हो या वहाँ का संभल का सांसद हो, ओवैसी हो और या तो अखिलेश यादव हो, सब के सब जो है एकदम उन पर जो है अगर कोई घटना घटी तो इनके खिलाफ FIR हो। और साथ साथ यह हम खुल के कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह हुआ तो हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा, उन पर जरा भी खरोच आई तो हिंदू समाज का बदला लेगा। आप भावुक हो रहे हैं। किस तरीके से वो जब यहाँ पर ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे तो उनका बिहेवियर, कितना समर्पण उनका हिंदुत्व के प्रति रहता है? बहुत ज्यादा समर्पित भाव, बाबा के प्रति समर्पण। हमको वह दिन याद आ रहा है जैसे ही हम लोग मैदागिन से आ रहे थे, विष्णु जी थे, उनके पूज्य हरिशंकर जैन जी थे, पिताजी, हम लोग थे। अचानक विष्णु शंकर जैन जी पापा से पिताजी कहते कि पापा जी, यह हजारों मुसलमान जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, क्या हम सुरक्षित नंबर 4 पर जा सकते हैं? तो हरिशंकर जैन जी का बेटा, हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वह जो है केवल विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ दिखाई दे रहे हैं। यदि हम यहाँ शहीद हुए तो स्वर्ग में बाबा विश्वनाथ से मिलेंगे। लेकिन
यहाँ विश्वनाथ की मुक्ति का जो है कमान तुम संभाले रहना, मथुरा का संभाले रहना और सारे आराध्य स्थलों को संभाले रहना। वह हम स्वयं बगल में थे। उनके भाव विहार, उनके संकल्पबद्धता, उनकी संकल्प शक्ति, धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के समर्पण भाव देख के हम भाव विह्वल हो गए थे। विह्वल हो गए। देखिए हमारे साथ महिला याचिकाकर्ता भी हैं जो ज्ञानवापी में इन्होंने याचिका लगाई है और कहीं ना कहीं जो विष्णु शंकर जैन हैं उनकी अगुवाई में ये लड़ाई लड़ रही हैं। आपके भाई के पर एक तरीके से आफत आई है, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, किस तरीके से देखती हैं? भगवान से किस तरीके से आप लोगों ने प्रार्थना की है? हम लोग मतलब ज्ञानवापी से जुड़े हुए थे, मतलब अब हम लोग सनातन से जुड़े हुए, मतलब पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी मंदिर हैं सबसे हम लोग जुड़े हुए हैं, सबकी आस्था हम लोग से लगी हुई है। अब विष्णु जी को धमकी आ रही है, आखिर क्यों आ रही है, क्या कारण है? इन लोग खुद ही अपने से प्रमाण छोड़ रहे हैं कि हाँ ये मंदिर है। जो इस तरह का इन लोग बर्ताव कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब उन लोग खुद ही अपने से कह रहे, कबूल रहे हैं कि मंदिर है, इसलिए हम सर्वे करने देना नहीं चाहते हैं। ये है। विष्णु जी सिर्फ एक एडवोकेट नहीं है बल्कि आप लोग के परिवार की तरह है, एक छोटे भाई की तरह है, उनके ऊपर आफत आई है। मतलब एक तरह से हम लोग का एक परिवार बन गया है, मतलब एक परिवार के सदस्य हैं। तो आफत आई तो हम तो मतलब केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सभी से कहेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए संज्ञान ले, उनको जेट सुरक्षा दिया जाए और जो हुआ है संबल में उस पर भी संज्ञान ले, अच्छे से मतलब उस पर कार्रवाई हो। यही कारण है कि आप लोग यहाँ बाबा के दरबार में भी आई हैं। किस तरीके से पूजा पाठ किया है, क्या प्रार्थना की है विष्णु शंकर जैन जी के लिए आप लोगों ने? देखिए जिस तरह से संभल में घटना हुआ है और न्यूज में हम लोगों ने देखा, वो पूरी तरह घिर गए थे। वो एक हिंदू योद्धा है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ एक हिंदू सनातन को जगाने का काम भी कर रहे हैं। अनगिनत हम लोग की मंदिरें तोड़ी गई है जिसका पुख्ता प्रूफ है और वो उसी को उजागर कर रहे हैं। उसके बावजूद उनको धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, कहीं नेता लोग की तरफ से तो कहीं अधिवक्ता। उनको धमकी किस बात की दी जा रही है? आखिर वो अपने हिंदू समाज के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा उनको धमकी दी जा रही है। ये जिस दिन ये संबल का सूचना आया, हम लोग देख के डर से गए कि हमारे विष्णु भैया को कुछ हो ना, और हम लोग खुद डरे हुए थे। फोन किया गया, वहाँ की सुरक्षा, उनका ख्याल रखा, उनको घर पहुंचाया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा उनको मिलना बहुत जरूरी। जेट प्लस की सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनको धमकियां दी जा रही है, फोन पे धमकी दी जा रही है, खुलेआम लोग बोल रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए भी, हम लोग को भी डर बना हुआ है इसका। और कहीं ना कहीं हम लोग को अपने लिए भी डर लग रहा है। हम लोग अपने समाज के, अपने जो है मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग का ज्ञानवापी का लड़ाई चल ही रहा है अभी पूरा, उसका भी जो इतना भी होना था सर्वे, वो भी यहाँ का भी तो पूरा नहीं हो पाया है। कई तहखाने बचे हुए हैं, यहाँ भी अभी कहाँ हो पाया है। तो आप लोग को भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर हम लोग के अंदर भी है कि कहीं हम लोग को भी, और सबसे ज्यादा हम अपने भैया विष्णु शंकर जैन के लिए डरे हुए हैं। वो लोग यहाँ का ही नहीं, सिर्फ विश्वनाथ जी का ही नहीं, आगरा में है, जौनपुर में अटाला मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर को ही तोड़ के उसे भी बनाया गया है। वो सारी लड़ाइयाँ लड़े और वो संविधान के अंतर्गत हम लोग सबसे ज्यादा अगर सर्वोपरि रखते तो संविधान को ही रखते हैं। और हम लोगों ने सारी लड़ाई न्यायालय के जरिए लड़ी है। और लेकिन अब इसकी जो कीमत है वो विष्णु शंकर जैन जी को चुकानी पड़ रही है। अब उनको धमकियां मिल रही हैं। भाई जो भी कुछ हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, कोर्ट के आदेश पे ही कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचा, लेकिन अब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या जिस तरीके से कन्हैया लाल या फिर जो तमाम लोग थे जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर मुखर अपनी बात रखी थी मुखर तरीके पर, फिर उनकी जान गई, तो क्या आप लोग को भी डर लग रहा है? क्या डर तो पूरा इसमें बना हुआ है। और हमारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और उनके पूरे परिवार को मैं ये चाहता हूं कि सरकार की तरफ, प्रदेश सरकार, सेंट्रल सरकार और यहाँ के जो भी हमारे सुरक्षा के लोग हैं उनको जेट प्लस को सुरक्षा दी जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, हम ये चाहते हैं कि हमारे न्यायालय से कोई भी काम हो रहा है। विष्णु शंकर जैन जी संभल में गए थे, तो संभल में तो गए थे इसलिए गए थे कि उनको न्यायालय ने आदेश दिया और सुरक्षा के साथ गए थे। अब वहां पर जो भी प्रतिक्रिया हुई, जो भी विपक्ष के लोग, लेकिन ये बात जो मुस्लिम समाज है उसको नागवार गुजर रही है। और यासीन ने तो खुलेआम तौर पे कह दिया, ऐसे में यासीन ने कि जो 5 मौतें हुई उनके जिम्मेदार पिता पुत्र हैं।
भाई साहब न्यायालय से बढ़ के हैं यासीन, क्या न्यायालय से बढ़ के हैं? और न्यायालय ने कहा तब न वो गए कि अपने मन से चले गए। और वहां पर मस्जिद पक्ष के लोग, हमारे कमिश्नर के लोग और हमारे जो भी वहां कार्रवाई हुआ तो वो न्यायालय के आदेश से न हुआ। और कहने को तो विपक्ष में और लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके हिसाब से क्या शरिया कानून चलेगा?